बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। किसी भी नुकसान की खबर हालांकि नहीं है, ये राहत की बात है। बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से अटैक हुआ है और इन सब के बीच सवाल यही है कि कहां है ये सीजफायर। हॉर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ है, किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार ये बात कही तो जा रही है कि सीजफायर है, लेकिन जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, इन अटैक्स के बाद ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि सीजफायर की मायने क्या है। अगर ईरान इसी तरीके से अमेरिका पर अटैक करता रहेगा, या फिर अगर हम देखें अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो या ईरान की तरफ से अमेरिका पर हो, कुल मिलाकर ये स्थिति जो है वो मिडिल ईस्ट में तनाव उत्पन्न करती है। और ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि सीजफायर क्या सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए है कि अमेरिका बातचीत का पक्षधर है, शांति का पक्षधर है, और ऐसे में बैक चैनल्स बातचीत लगातार जारी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मैसेज जो है वो कन्वे हो। लेकिन इन सब के बीच जरा समझिए कि वो जो विश्वास बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। इस तरह के अटैक्स क्या दोनों देशों के बीच इस खाई को और ज्यादा नहीं गहरा करते हैं? कैसे ईरान को ये विश्वास होगा अमेरिका पर कि वो फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा? इस बीच एक बड़ी अपडेट और बता दें, हम लोग के बीच ईरानी सेना का दावा, बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह हुए। IRGC की तरफ से यह दावा। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला, ये एक बड़ा दावा जो है किया गया ईरानी सेना की तरफ से। बंदर अब्बास पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। केशव द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। IRGC की तरफ से दावा, हॉर्मुज में एक जहाज पर अमेरिका का हमला हुआ है। ये IRGC की तरफ से कहा गया है कि अटैक्स हो रहे हैं। और वही प्रश्न जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो विश्वास बहाली की खाई है वो कितनी गहरी होगी, क्योंकि लगातार वो जो बातचीत की कंडीशंस रखी गई है उसमें ईरान ने गारंटी मांगी है अमेरिका से कि वो गारंटी दे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान को निशाना नहीं बनाएगा, ईरान पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन सीज फायर के बावजूद अगर इस तरह से अटैक अमेरिका करेगा तो उसकी बात का क्या विश्वास रह जाएगा, क्या आधार रह जाएगा? और निश्चित तौर पर अगर देखें सेकंड फेज की जो ये बातचीत है, जिसको अगर हम देखें लगातार वो टल रही है, मुमकिन है कि इस बातचीत के टेबल पर आने में दोनों ही देशों को और वक्त लग जाएगा। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। जो एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आग लगा सकती है। और अब उसी हॉर्मुज में फिर बारूद की बू आ रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। मिसाइल्स चली हैं, ड्रोन उड़े हैं, युद्धपोत गरजे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये रही है कि हमले के बाद भी ट्रंप बोले हैं। ट्रंप ने कहा है कि सीजफायर कायम है और फिर इस टकराव को बता दिया है लव टैप, यानी कि प्यार की थपकी। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में सचमुच सिर्फ थपकी दी गई है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की दस्तक सुन रही है? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।